नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। बुलेटिन में बात होगी बहराइच की, जहां देवरनिया नहर किनारे पेड़ों की कटाई पर सवाल खड़े हो गए हैं। साथ ही बात होगी कन्नौज की, जहां एम्बुलेंस में युवती के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आगरा जनपद के इत्मादपुर तहसील क्षेत्र के गांव चावली में चल रहे ऐतिहासिक मेले के तीसरे दिन हास्य कलाकार बाबू गप्पी अपनी कलाकारी और गानों पर डांस के जरिए हजारों दर्शकों को हंसाते और नाचते हुए दर्शकों का मनोरंजन किया। बाबू गप्पी के साथ देवकांत त्यागी, सुनील रॉकी, अंकित कुलश्रेष्ठ, अमर चौहान, सूरज, अंकुर, जीतू और अमित ने भी अपनी प्रस्तुतियों से मेले का रोमांच बढ़ा दिया। मेले में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था सराहनीय रही, जबकि सिस्टम सुधार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अंशुमन ठाकुर ने मंच से कार्यक्रम की सफलता की तारीफ की और ऐसे आयोजनों से एक दूसरे में भाव और लगाव बढ़ने का संदेश दिया। मेला समापन पर जिला पंचायत सदस्य मानवेंद्र सिंह चौहान ने मेले की कमेटी और सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। जनपद बहराइच और श्रावस्ती सीमा पर स्थित कटलिया देवरनिया नहर खंड 5 में पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई को लेकर सवाल उठे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले दिनों नहर किनारे करीब 2500 पुराने पेड़ों को जमींदोज किया गया, जिससे पर्यावरण और नहर के बांध को खतरा होने की आशंका है। ग्रामीणों का कहना है कि पेड़ मिट्टी को स्थिर रखते थे, लेकिन अब उनकी कटाई से बांध कमजोर पड़ सकता है। वहीं ठेकेदारों ने भी आरोप लगाया कि काम बिना सार्वजनिक टेंडर प्रक्रिया के गुपचुप तरीके से किया गया और पारदर्शिता पर सवाल उठाया। प्रशासनिक जांच की मांग तेज हो गई है और पर्यावरण संरक्षण के लिए जुड़े लोग दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं, जबकि संबंधित विभाग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, बहराइच श्रावस्ती बॉर्डर कटलिया देवरनिया के नहर के पास में अवैध रूप से पेड़ों की कटौती हो रही है, काटने का कार्य हो रहा है। वो बता रहे हैं कि सरकारी बोली लग चुकी है, सरकार ने टेंडर दिया है, लेकिन उसका कोई सूचना और प्रतिलिपि जो है नहीं, साक्ष्य नहीं प्रमाण हुआ है। और इसका जो है जिलाधिकारी बहराइच और जिलाधिकारी जो है श्रावस्ती से हमारा निवेदन है कि इसकी सही तरीके से जांच की जाए और निरस्त करके टेंडर को पुनः एक बार फिर से टेंडर को निवारण किया जाए। करीब कितने पेड़ काटे जा रहे हैं? 500 के नियर अबाउट जो है यूकेलिप्टस पेड़ काटे जा रहे हैं। अच्छा, कट चुके हैं 500 और 2400 पेड़ के नियर अबाउट में है, कटना है अभी। अच्छा, तो आप लोगों का आरोप है अनियमितताएं इसमें बरती गई हैं? बिल्कुल, सूचना दिया नहीं गया है। सूचना के तौर पे हम लोगों ने कई जगहों पे अधिकारियों से मिलने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके अनुरूप में कोई साक्ष्य का निवारण नहीं दिया। आप लोग भी ठेकेदार हैं? जी। आप लोग इससे बढ़ा के दामों में ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते थे, अगर वो लेने की कोई बात नहीं है। साक्ष्य रूप से ये होना चाहिए कि व्यक्तिगत किसी आदमी को नहीं देना चाहिए। जो है टेंडर जो है वो सार्वजनिक है, वो सबके सहानुभूति से और सबका सार्वजनिक जो है उसमें होना चाहिए। टेंडर एक बार निरस्त होना चाहिए और एक बार फिर से जो है उसका याद है ये पेड़ काटा जा रहा है, इसके लिए जांच की जाए। नाम हमारा ननकुन्ने है, दरगाह शरीफ घुसियाना, जिला बहराइच के रहने वाले हैं। जिलाधिकारी कार्यालय क्यों आना हुआ? हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं, कई आज 3-4 दिन से लगभग दौड़ने मुलाकात हो ही नहीं रही है। और हम लोग इस मकसद से आए हैं कि जो देवरनिया है और बीच में एक नहर पड़ रही है, देवरनिया कटलिया के बीच में, वो नहर पे कटान लगा हुआ है प्लास्टिक का। तो वही सूचना प्राप्त करने हम डीएम साहब से मिलने के लिए आए कि जानकारी इनको दे दिया जाए क्या कि ताकि आने वाले दिन में जो इसकी सही तरीके से जांच हो। और लगभग हजारों आदमी ये बोली में शामिल होना भी चाहते थे। पूरे उत्तर प्रदेश के लोग ठेकेदार जो लकड़ी वाले थे वो साथ में मिल के सब लोग अपना इंतज़ार कर रहे थे कि भाई आज होगी बोली, कल होगी बोली। एक मलखान सिंह एक्सियन है, उनसे हम संपर्क में बने भी रहे, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है। बाद हम लोग 10-8 महीना से लगभग दौड़ रहे हैं और हम लोग से ये कहा गया कि आपको जब टेंडर होगा, सब कुछ होगा, तो आप लोग का जानकारी दिया जाएगी, बड़े पेपर में निकलेगा और जानकारी होगी। आपका आरोप है विभागीय लापरवाही, मिलीभगत से ठेका
गुपचुप तरीके दे दिया गया है। ये ठेका जो गुपचुप तरीके से तो भई किया है, किसी को जानकारी नहीं, किसी पेपर में बड़े निकले हैं, उनको कोई निजी पेपर है उसी में निकाल के गुप्तगी से अपना कर दिया गया है। और इसमें कुछ लोग मिले हुए हैं, अधिकारीगण भी मिले हुए हैं और कुछ राजनीतिक पार्टियाँ भी लोग शामिल में भी हैं, कुछ दबाव में इनको कर दिया गया है। तो कल सीएम साहब आ रहे हैं बहराइच। सीएम साहब आ रहे हैं, हम लोग इससे मिलेंगे, जाके हम लोग पत्र उनका देंगे, पूरी जानकारी बताएंगे कि यही से क्या हो रहा है बहराइच में। और बहराइच में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। पेड़ के नाम पे तो एकदम हरियाली ख़त्म कर दी जा रही है और पेड़ एक जगह नहीं कटा है, बहुत जगह पेड़ कट रहे हैं। हम लोग जब जाते हैं अधिकारी से सूचना दे तो अधिकारी खुद हम लोग को डांट के भगा देते हैं। हम लोग की कोई सुनी नहीं जाती है। हम लोग पेड़ बचाने के लिए हम लोग काम करते हैं कि पेड़ को ज़्यादा ज़्यादा बचाया जाए, इससे लोगों का जो पर्यावरण का जो है फ़ायदा मिले। श्रावस्ती का बॉर्डर है, ये श्रावस्ती क्षेत्र में आता है। ये जो पेड़ कट रहे हैं, ये पेड़ कटने के बाद किसकी जानकारी आपको नहीं, ये श्रावस्ती वन विभाग का मामला और ये गिरंट रेंज में आता है। गिरंट रेंज में आता है। आपका क्या नाम है? संपूर्णानंद तिवारी। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। कन्नौज जनपद के तालग्राम थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ सरकारी एम्बुलेंस में चालक द्वारा छेड़छाड़ की घटना सामने आई। युवती आशा बहू की बेटी एम्बुलेंस से अस्पताल जा रही थी, तभी चालक ने चलती एम्बुलेंस में उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। युवती लगातार विरोध करती रही, लेकिन चालक उसे धमकी देता रहा। जैसे ही एम्बुलेंस छिबरा मऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, चालक मौके से फरार हो गया। युवती ने उच्च अधिकारियों को सूचना दी और पुलिस ने घटना की जाँच शुरू कर दी है। इस घटना ने जिले में सनसनी फैला दी है और सरकारी एम्बुलेंस में महिलाओं के लिए सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता अंशु पंडित की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।